यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले, जो इसके पैसे खा रहा है तो यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ, भाग जा यीशु मसीह के नाम में। फ्री बोलो आमीन। फिर से कहो, जब भी आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा, मैं नाचूंगा, मैं नचागा, मैं गाऊंगा, मैं नचागा, मैं गाऊंगा। जब भी आत्मा क्या आप विश्वास करते हैं? देखो, इन्होंने विश्वास नहीं किया। मैंने जिन लोगों के लिए भविष्यवाणी किया कि आपको परमेश्वर करोड़पति बनाने जा रहा है, इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ पता नहीं परमेश्वर बनाएगा, लेकिन बस हाँ आमीन 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 किया इन्होंने। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको करोड़पति बनाए? तो अपनी बाइबल को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर में मैं हर रोज सुबह वचन में मुंह दिखाया करूंगा। मैं हर रोज सुबह बाइबल में मुंह दिखाया करूंगा। मैं तुझे मुंह दिखाया करूंगा दिन में 3 बार। और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें मुंह दिखाई देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप बिलीव करते हैं? बिलीव करते हैं? परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं कितने साल से हेलीकॉप्टर मांग रहा था, परमेश्वर से मांग रहा था, और मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है बैंक में। अगर मेरा बैंक कोई चेक करे 500 रुपए फाइन लगेगा उसको। एक पैसा नहीं है बैंक में। हेलीकॉप्टर कब से मांग रहा था, सबको पता है दुनिया को, मैं हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर मांग रहा हूँ। और अभी मैं नेपाल गया, मुझे देखो हेलीकॉप्टर में बैठा मैं। हालेलुया। मेरी फ्लाइट निकल गई और प्रचार का टाइम था। मैंने कहा यार अब कैसे करूं, क्योंकि मैं सोता रह गया। फ्लाइट लेट हो गई और मेरी फ्लाइट निकल गई। वहां पे 2 बजे के बाद फ्लाइट नहीं जाती, जहां मीटिंग थी, लास्ट फ्लाइट थी। उसी समय किसी ने बताया भाई कह रहे यहाँ पे हेलीकॉप्टर में मिलता है। मैंने कहा कैसे मिलता है? कह रहे किराए पर। मैंने कहा ठीक है। फिर एक भाई ने कहा पास्टर जी को लाने के पैसे हम देंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर में बैठेंगे आज। देखो विश्वास करने वाली बात है कि ये परमेश्वर है। जब मैंने विश्वास किया, आज किराए में बैठे हैं, कल अपने में भी बैठेंगे यीशु मसीह। विश्वास कर रहे हो? हाँ या ना? परमेश्वर कर सकता है आपके लिए। जब मैं पहली बार प्रभु में आया था तो उस समय में मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पैर में चप्पल भी नहीं थी। मेरे दोस्त ने मुझे चप्पल दी थी। तो रात को मैं उठा और मैंने उसको कहा चल यार एक नई गाड़ी शोरूम में लेने जाना है। वो कहता तेरे पास पैसे तो है नहीं, चप्पल तो मैंने तुझे दी है, तो गाड़ी लेने कैसे जा रहा है? मैंने कहा तेरा क्या जा रहा है? मैंने कहा चल। मैं गया, मैंने अपने डैडी को कहा, मैंने कहा घर से निकाल दिया लेकिन मेरा घर में एक सामान रखा, मुझे दे दे। कहता क्या रखा है? मैंने कहा चेक बुक। कहता है उसमें क्या करोड़ों रुपए हैं? मैंने कहा दे दे, उसे भर के लाऊंगा, भर के। और मैंने उससे चेक बुक लिया और जाकर एक शोरूम वाले को चेक दे दिया काट कर। मैंने कहा मेरे को 2 महीने के बाद ये गाड़ी चाहिए। आपको पता है वो मुझे 3 महीने फोन करता रहा, कहता हेलो आपकी गाड़ी आ गई है। मैंने कहा गाड़ी तो आ गई, पैसे तो है नहीं भाई। लेकिन आपको बता रहा हूँ थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया। वही गाड़ी जो मैं पसंद करके आया था परमेश्वर ने मुझे दिला दी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? विश्वास। जब एक बार परमेश्वर ने ड्रीम में किसी व्यक्ति से बात किया, ड्रीम में किसी व्यक्ति से बात किया। सुनो, अब एक बार परमेश्वर ने किसी व्यक्ति से परमेश्वर ने एक व्यक्ति से ड्रीम में बात किया और उसको कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए? कहता परमेश्वर मुझे कार चाहिए। परमेश्वर ने कहा कौन सी कार चाहिए? स्वर्गदूत ने उससे पूछा कौन सी कार चाहिए? उसने कहा पता नहीं। तो स्वर्गदूत ने कहा जब तक तुझे कार का नाम नहीं पता, देखी नहीं कार, कौन सी कार लेगा तू? पहले देख कर आ। कह रहे काम क्या करता है? कह रहा मैं सब्जी की रेडी लगाता हूँ। तो परमेश्वर ने उसको कहा पहले देख कर आ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पहले दुआएं करके आओ। मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के प्रार्थना करके आऊं, परमेश्वर मैं लेने जा रहा हूं अब तुझसे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? देखो जाओ पसंद कर लो जो चीज आपको पसंद है, घर कार जो भी आप लेना चाहते हैं, अपने विश्वास के साथ हाथ उठाओ और प्रार्थना कराओ उस जगह पर जाकर। परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। क्या आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? प्रभु आशीष दे रहा है। मैं इसी समय किसी के लिए प्रोफेसी करूं आज? करूं आज? हाँ करूं आज? करूं आज? स्टैंड अप। हाँ यस लड़की। हाँ यस जैकेट। स्टैंड अप लड़की। हाँ हाँ
अरे वो पीछे पीछे कुर्सी रखी है। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ कैमरामैन सब बैठ जाओ नीचे, बाकी सब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे काली चुन्नी बैठ जा फटाफट। एक लड़की तू खड़ी हुई थी अभी। हाँ स्टार्ट अप। हाँ मैं कहाँ से आया? गोल्डन पाम मुबारकपुर से। कहाँ पर है? डेराबस्सी से। डेराबस्सी से। हाँ जी। अमेरिका के लिए पैकिंग कर ले। मेरे हस्बैंड भी साथ आए। उठो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको परमेश्वर अमेरिका के लिए ब्लेसिंग दे रहा है, कोई योजना बना रहा है परमेश्वर आपके लिए। क्या करते हैं आप? धन्यवाद। मैं रियल स्टेट में काम करती हूँ। और हस्बैंड? हस्बैंड नाम नितिन शर्मा। क्या काम करते हैं आप? मैं अपना ये टैक्सी का काम है, पहले जॉब करता था। अभी आप अमेरिका में बहुत सारी आशीषें परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। मैं आपको सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप विश्वास करो, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला भी, परमेश्वर की आत्मा। मुझे पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास पूरा है। विश्वास। मैं उस यूनिवर्स से। आप तैयारी करो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद गुड न्यूज स्टार्टअप। ये हाँ स्टार्टअप कम है कम है। आपका भी हमेशा आशीर्वाद और आपका। यस कम है। हाँ और कौन है आपके साथ? हाँ आगे आ जाओ। आप अभी बैठे रो रहे थे यहाँ पर और प्रभु को बोल रहे थे प्रभु मेरे ऊपर दया कर, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले। पवित्र आत्मा ने मेरे से बात की अभी और चीज में आ जाओ। शाबाश आगे आ जाओ। और प्रभु की आत्मा ने मेरे से बात की अभी। प्रभु ने मुझे कहा कि आप ऐसे कोई दिल्ली से है। दिल्ली से? कहाँ से आए आप? आप बड़े टाइम हो गए रो रहे हैं और परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। आपके पास बेटियां बेटियां बेटा नहीं है। होली स्पिरिट ने मुझे कहा आप मांग रहे हैं बेटा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा जा तुझे मिलने के लिए जा रहा है। खुदा बंदी क्या आप मेरे से मिले हो कहीं पे? कोई टेलीफोन नंबर आपके पास मेरा है? आप मेरे को जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ऑनलाइन देखा है, अब 3 बार आ चुका हूँ। अरे क्या नाम है हमारा? प्रोफेसर बलजिंदर सिंह। प्रोफेसर? मैं हवा में उड़ रहा हूँ। पापा जी। प्रोफेसर नहीं, अरे यार इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। प्रॉफिट बलजिंदर सिंह। होली स्पिरिट इज आस्किंग, कह रहा है कि जल्दी आपको बेटा होने के लिए जा रहा है। आपकी पत्नी को विश्वास करते हो? अब ऐसे कौन है? हर जिंदर। मेरा नाम है। सोने नासिया तेनू भी सोना बना दे। हालेलुया। सुनो आगे आ जाओ, लेडीज जो है आगे आ जाओ आगे आ जाओ। बच्चा छोड़ दो बच्चा छोड़ दो बच्चा छोड़ दो। बच्चा मेरे पास नहीं लेके आना, बिना बच्चे के आओ। सुनो आपके यूट्रस में प्रॉब्लम हो रहा है, सिस्ट बताया डॉक्टर ने। आई एम राइट? ये आपका पति जब मेरे को अच्छा सा चाउमीन बना के खिलाएगा, मोमोज बना के खिलाएगा। क्या काम करते हैं? हालेलुया। सोने नासिया तेनू भी सोना बना। आप सुन रहे हैं? जितने लोग विश्वास कर रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से। मेरे को कैसे पता है ये इतना अच्छा खाना बनाता है? दिल्ली में। दिल्ली में होटल में? कौन से होटल में? सरदार मिलाई चाप हैं? सरदार मिलाई चाप। क्या क्या बनाते हो? सर चाप, नूडल्स, मोमोज। हमने क्या कहा? चाउमीन मोमोज। जीसस ठीक है। अरे जल्दी बेटा लेना है तो जल्दी खिलाना है, क्योंकि समझा कर। तो कब मिलेगा? जब आपका परमेश्वर आशीष देने के जा रहा है। डॉक्टर से डरना नहीं है, रिपोर्ट से डरना नहीं है। चेंज हो रही है, अंदर के सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं। आप परमेश्वर पर बिलीव करना है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। उसको भी, आपका नाम हरजिंदर है और इसका नाम भी एच से आ रहा है। एच से देख रहा हूँ, हरप्रीत हरप्रीत हरप्रीत। आई एम राइट? हाँ। और एक रानी देख रहा हूँ मैं, रानी, और एक परमजीत। परमजीत हाँ मेरे भाई का नाम है। सोने नासिया तेनू भी सोना बना दे। मन लगा रहा हूँ। होली स्पिरिट हाँ मेरे से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तेरे पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हुए, तुझे घर से अलग कर दिया गया। और इसी समय कह रहा है कि कुछ नहीं दिया कुछ लोगों ने, तूने अपने पैरों पर स्टैंड किया सब कुछ। मेहनत, सही कह रहा हूँ कि नहीं? तूने एक काम नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ मेहनत किया, अपने काले हाथ किए तूने बहुत मेहनत किया। लेकिन तेरे को पत्नी इतनी अच्छी मिली है, तेरा साथ दे रही है, बहुत प्यार करती है तेरे से। लेकिन
लेकिन आज के बाद नफरत करेगी तेरे से अगर तूने मुझे सुंदर चाउमीन नहीं खिलाया। नहीं सर। समझ रहे मेरी बात? हाँ, विश्वास करना, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा आपको। और इसी समय बेटा है तेरे पास? बेटा है या नहीं? अभी नहीं। नहीं है। हाँ, यही बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के बीच में गुड न्यूज आने वाला। जुलाई, अगस्त, गुड न्यूज फेवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ना 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 ले ब्लेस कर रहा हूं। पेट पे हाथ रख और इसी समय गुड न्यूज। आ जाओ शाबाश, हाथ पकड़ो इसका। पवित्र आत्मा हाथ पकड़ो अपनी पत्नी का, जैसे शादी के दिन पकड़ा था। प्रभु जी इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम, और गुड न्यूज मिले दोनों को यीशु मसीह के नाम। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ है। मेरे सोने बांसुरिया अब सुनो, आप इसी समय वचन का टाइम में फटाफट, हाँ जल्दी से फिर से अपने पड़ोसी को बताओ, तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला मैं। लिख लो उसको, पड़ोसी को बताओ, तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला मैं। बोलो, तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला। क्या विश्वास करते हैं? आज वचन निकालेंगे फटाफट, वचन की सेवकाई में जाएंगे। जल्दी करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी। जो आवाज को सुनकर नहीं आते हैं, इतना टाइम नहीं, आप फटाफट आया करो। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज का दिन मेरा है, आज की रात मैं अपनी आशीषों को लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जिसने विश्वास कर लिया कि ये प्रोफेसी मेरे लिए हुई है, उसके जीवन में आशीषें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है चर्च, आशीषें डबल हो रही हैं आज रात आपके लिए। प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी में अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन फ्लॉप हो गया हो, आपको हार का सामना करना पड़ रहा हो सकता है आपने बहुत सारी जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो लेकिन आप फ्लॉप हो गए हैं, आपको हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखो स्क्रीन पर टॉपिक है आज का हमारा, तुम हारने के लिए नहीं बने। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं हारने के लिए नहीं बनाया गया, बोलो मैं जीतने के लिए बनाया गया हूँ। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर रहे हो सकता है आप अपनी हेल्थ में, अपने शरीर में बीमारी होगी हो कोई, और आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो, उठ ना पा रहे हो बेड से। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा करे कि जो लोग आज की रात यहाँ पर आए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उनसे कह दे, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे जाकर कह दे, अब तुम्हारे लिए खुशखबरी का टाइम आ रहा है, खुशखबरी का। परमेश्वर आपकी हेल्थ में करे कि सुधार करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आपके बिजनेस में सुधार करने के लिए जा रहे हैं। जहां आपको महसूस होता है, कहीं भी डर महसूस होता है, पवित्र आत्मा वहीं पर आपको खुशी का मैसेज देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम हारने के लिए नहीं बनाए गए, बाइबल बोलती है तुम हारने के लिए बनाए गए। तुम्हारे पास यह प्रॉमिस है कि चाहे तुम्हारी राह में कुछ भी आए तुम फिर भी खड़े रहोगे। मैं कह रहा हूं कि यूसुफ के पूले, उसने ड्रीम देखा, यूसुफ के पूले करे के खड़े थे और बाकियों के पूले गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि यूसुफ एक प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला और ईमानदार बंदा था। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हो तो याद रखना आपके बच्चों के बिजनेस खड़े रहेंगे, आपकी आशीषें करे खड़ी रहेंगी, दूसरों के पूले गिर जाएंगे लेकिन आपके काम खड़े रहेंगे, आपके बिजनेस तरक्की करेंगे। आप तरक्की के लिए बुलाए गए, आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि तुम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए आपके अंदर काम करता है। मैंने क्या बताया कि डीएनए का मतलब तुम्हारा खून करे, अगर जो खून तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बच्चों के अंदर मिलेगा, ताऊ चाचों के अंदर नहीं मिलेगा। ब्लड रिलेशन बोला जाता है उसको। और जिसमें परमेश्वर यही बात बता रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने वो डीएनए डाला है कि तुम हारने के लिए बने ही नहीं हो यार। हमारा बाप नहीं हारा, तुम कैसे हार सकते हो? यीशु नहीं हारा, तुम कैसे हार सकते हो? कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा हारते वो हैं जो कभी प्रार्थना कभी कभी करते हैं। लिख लो अपनी डायरी में, कौन लोग हारते हैं? वो लोग हारते हैं जो कभी कभी प्रार्थना करते हैं। जो लोग वो हारते हैं जो डेली प्रार्थना नहीं करते, निरंतर प्रार्थना नहीं करते। जो लोग मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, मतलब इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते, फैमिली प्रेयर नहीं है, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आ जाए, आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपको वहां से कोई मैसेज आ जाए, शैतान आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा। आप संडे चर्च आना चाहते हैं लेकिन आपको आने नहीं दे रहा।
परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो लोग अपने जीवन में हारते हैं, इसलिए वो हारा हुआ महसूस करते हैं प्रभु में आने के बाद भी, इसलिए कर्जे हैं, इसलिए बीमारी है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ एक हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करते हैं या फिर एक टाइम प्रार्थना करते हैं। एक टाइम प्रार्थना करने वाला बंदा कभी भी जीत नहीं सकता अपनी लाइफ में। कभी भी करे कि एक टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बड़ा किला नहीं बना सकता, ये याद रखना। क्योंकि आपकी प्रार्थना, यहूदी लोग अच्छे से जानते हैं कि यहूदी लोगों की निरंतर प्रार्थना में ताकत है। यहूदी लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं। वो जानते हैं करे एक बार नहीं 3 बार करते हैं। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं 5 बार, करे कि हिंदू लोग करे कि 2 बार प्रार्थना करते हैं। लेकिन करे कि यहाँ पर करे कि यहाँ तो मसीह में आने के बाद हम लोग भूल गए हैं प्रार्थना करना। परमेश्वर ने कहा मुंह ही धो लो यार, मोहित होकर आ जाओ मेरे पास। कहता है कि एक बार भी प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो हार का सामना इसलिए करना पड़ता है, लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहे कि आप जब प्रभु में आए तो परमेश्वर ने आपको कहीं घटी नहीं होने दिया, विश्वास करना। लेकिन यहूदी लोग जानते हैं घटी उसको होती है, प्रॉब्लम उसको होती है, समस्या उसको होती है। कह रहे जो कह रहे कि एक बार प्रार्थना करता है, एक बार की प्रार्थना में ताकत नहीं है, ये बात याद रखना। कह रहे कि परमेश्वर चाहते हैं आपसे बार बार प्रार्थना कराना। भजन संहिता 34 भी बोलती है, उसके 6 में भी लिखा, क्या लिखा? भजन संहिता 34 के 6 में 8 में देख क्या लिखा, हर मेरे सामने हर एक भक्त जन ऐसे समय में आए जबकि मैं मिल सकता हूँ, ऐसे समय में। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ऐसे समय में आते हैं जब उनके काम बिगड़ जाते हैं, जब समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं, तब लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि जग कर देखो, नहीं रुक जा, दानियल की किताब 6 के 16 में लिखा, कह रहे एक राजा था और उसने दानियल को कहा कि दानियल, उसने जब दानियल के बारे में पता लगा, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है। और चाहे कोई रिश्तेदार आ जाए, चाहे कोई परिवार में कोई मेंबर आ जाए, किसी को भी खुश नहीं करता, पहले परमेश्वर को खुश करता है। वो कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन वो अपनी प्रार्थना का टाइम फिक्स रखता है। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है। आप 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन आप प्रार्थना 1 बार करते हैं तो आप ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकते। यहाँ पर 3 बार प्रार्थना करता है, लेकिन डेली प्रार्थना करता है। राजा ने एक हुक्म दिया, जो करे कि मेरे फौज में मेरे पार्टी में अगर शामिल नहीं होगा तो उसी समय कहता है उसको शेर की मान में डाल दिया जाएगा। हस्ताक्षर हो गए, साइन कर दिया उसने डॉक्यूमेंट्स पर। और उसी समय, लेकिन जब दानियल को यह बात पता लगी तो हो सकता था दानियल डर सकता था, दानियल भाग सकता था, दानियल चिल्ला सकता था, निराश हो सकता था, या डर के मारे और भी यहूदी लोगों की तरह वो भी वहां पर जा सकता था, प्रार्थना छोड़कर राजा की फौज में जा सकता था। लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने कहा राजा को, कहता है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं नित्य प्रार्थना करता हूँ, डेली प्रार्थना करता हूँ, करा वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। और वो देखो, और इसी समय राजा ने उसको जब हुक्म दिया, करा उसको लिखा, और राजा ने उससे क्या कहा, बोलता है तेरा परमेश्वर जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है, डेली उपासना करता है, वही तुझे बचाए। जा, मैं तुझे आज शेर के खड्डे में, शेर के मान में डाल देता हूँ। उसको एक खड्डे में डाल दिया गया, उसको शेर के मुंह में डाल दिया गया। और उसी समय शेर सामने बैठा है, और उसी समय दानियल वहां भी बैठकर प्रार्थना कर रहा है। दानियल को पता है ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, और वो प्रार्थना 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 करी जा रहा है। और जब उसने मुंह उठाकर देखा तो क्या देखा कि शेर का मुंह खुला हुआ है, लेकिन वो उसे खा नहीं पा रहा। मुंह खुला है लेकिन खा नहीं पा रहा। दानियल ने प्रार्थना करने के बाद जब मुंह उठाकर देखा तो क्या देखा, शेर का मुंह खुला है लेकिन उसे खा नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूं अगर आप नित्य प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं बेशक आपको करा किसी ने, बीमारी ने मुंह खोल लिया आपको खाने के लिए, किसी कर्जे ने मुंह खोल लिया आपके खिलाफ, किसी परेशानी ने मुंह खोल रखा हो, मैं कह रहा हूं उसका मुंह खुला का खुला रहेगा आज रात के बाद, वो आपको खाने ना पाएगा। प्रार्थना करने वालों के लिए कह रहा परमेश्वर आज शैतान का मुंह बंद करने वाला है। आज कह रहा उस बीमारी का मुंह बंद करेगा, उस कर्जे परेशानी का, आपके घर के क्लेश का मुंह बंद करेगा। कह रहा दानियल को अच्छे से पता है ये बात, इसलिए कहते वो जानता है। कह रहा कि परमेश्वर एक टाइम प्रार्थना करने वालों को नहीं, एक हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करने वालों को नहीं, कहते कि नित्य डेली रूटीन में प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर कह रहे शेर के मुंह से बचाते हैं, बड़ी समस्या से बचाते हैं। और इसलिए दानियल अपने टाइम में प्रार्थना प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। देखो 6 के 10 में भी लिखा यहाँ पर, कह रहा दानियल को जब पता लगा, 6 के 10 में लिखा, दानियल को जब पता लगा कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिए, तब भी वो प्रार्थना करने के लिए 3 टाइम प्रार्थना करने के लिए गया, और वो प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा। हाँ, बड़े बाइबल। जब दानियल को मालूम हुआ कि
उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ये याद रखना, कह रहे कि दानियल की प्रार्थना ने उसे बचाया, और उसने राजा ने कहा मैं देखता हूं तेरी प्रार्थना कि तुझे बचाती है कि नहीं, तेरा रोज रूटीन में प्रार्थना करना तुझे बचाता है कि नहीं। आपके जीवन में एक डेली चार्ट नहीं है, इसलिए आपका कोई तरक्की नहीं है। आज बहुत सारे लोग एक दिन लगातार प्रार्थना जब करते हैं जब मुसीबत में गिर जाते हैं, जब समस्या में गिर जाते हैं, तब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हैं। आप कहते हैं कि परमेश्वर के अब मेरी प्रार्थना कमजोर होगी, अब मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। नहीं, अनॉइंटिंग जब मिलेगी जब आप प्रार्थना में मजबूत होंगे, आप अब रूटीन में प्रार्थना करेंगे। आप चार्ट बनाते हैं, देखो आपको चार्ट याद, आजकल की औरतों को चार्ट में पता है क्या क्या डालना है, नमक डालना है, मिर्च डालना है, छोले डालने हैं, आलू भी डालना है और बेसन भी डालना है, और तब वो पापड़ी चाट बनेगी। पापड़ी चाट समझ रहे हैं? आपको हर तरह के चाट आते हैं। आप इन औरतों को पूछ लो, हर तरह के चाट आते हैं इनको, आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इनको आलू चाट आता है, टिक्की चाट आता है, छोले चाट आता है, लेकिन इन्हें प्रार्थना करने का चाट इनका नहीं मालूम कि प्रार्थना का चाट है कि नहीं, इसलिए ज्यादा आदमियों से चाटें खाती रहती है। आप सुनो, आपको अगर आप लोग कर दिन में चार्ट बनाएं, क्या बनाएं? चार्ट बनाएं कि दानियल ने एक चार्ट बनाया हुआ था, सुबह में इतने बजे प्रार्थना करूंगा, दोपहर को मैं इतने बजे करूंगा, शाम को मैं इतने बजे करूंगा। अगर सुबह को भी और दोपहर को भी शाम को भी कहता है अगर इतने बजे कोई आ गया तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, चाहे कोई भी हो। आप समझ में आया? दानियल के इस टाइम टेबल को देखकर परमेश्वर खुश हुए और परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पर रखा, मंत्री बनाओ, मिनिस्टर। परमेश्वर ने मसीह लोगों को घास फूस साफ करने के लिए नहीं बुलाया, लोगों के घर में झाड़ू। जब मैं किसी मसीह व्यक्ति को, औरत को पूछता हूँ क्या करती है, कहती है मैं लोगों के घर में झाड़ू लगाती हूँ, मुझे शर्म आती है उसके बारे में बोलते हुए। आपको इस काम के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए बुलाया। आपकी प्रार्थना कमजोर है, आपने अपनी प्रार्थना को अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया, एक पार्ट नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करना रूटीन में, कहता कि आप एक चार्ट बनाओ, अब आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, आपका एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए, आपके बॉडी का एक पार्ट होना चाहिए प्रार्थना। कहता अगर आप प्रार्थना करते हैं इस तरीके से तो परमेश्वर आपको भी किसी मिनिस्टर लेवल पर खड़ा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। दानियल को मंत्री बनाया गया, मंत्री, क्योंकि बेस्ट आत्मा उसके पास आई, क्योंकि वो टाइम पर उठता था, टाइम पर प्रार्थना करता था, समय का कदर करता था, प्रार्थना करता था। लेकिन आजकल यीशु मसीह ने पुराने नियम को छोड़कर नए नियम में कह दिया, कह रहा कि अगर तुम नहा नहीं सकते कोई मुंह धो लो, बस ये उसी पे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं यार मुंह धो के चले जाएंगे। मतलब आज तो ठंड में नहा के भी प्रार्थना नहीं करते हो। और पहले इतना बड़ा ताका और गंगा जी में स्नान सुबह, इतनी ठंडी में हमें सिखाया गया था कि सुबह 4 बजे नहाओ और 4 बजे अगर सूर्य निकल गया उसके बाद कोई प्रार्थना नहीं। अच्छी बात है वो भोर की समय, लेकिन आपका एक टाइम टेबल नहीं है। आप जब टाइम टेबल से प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आज भी समस्याओं का मुंह बंद नहीं हो रहा। आज भी करें कि आपकी समस्याओं का मुंह बंद नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इन चीजों को अगर अपने कंट्रोल में रखा है तो आपको आने वाली समस्याओं को कहता है वो अपने कंट्रोल में कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन किस व्यक्ति के लिए करता है? कहता है जो दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना करता है, दानियल की तरह रूटीन में अपना एक चार्ट बनाता है। आपके जीवन में एक चार्ट होना चाहिए, आपका डाइट चार्ट। अभी पतला होना है तो उनके बाद डाइट चार्ट होगा इतना बड़ा। इनको पता इतने मुझे छोले खाने हैं, इतने बजे मैंने खाना खाना है, 2 गिलास पानी पीनी है, 4 गिलास मैंने क्या क्या पीना है, आपको सब मालूम है। डॉक्टर से पूछते हैं, चार्ट बनाते हैं, लेकिन दानियल के पास एक चार्ट था। परमेश्वर उन लोगों को कभी हारने नहीं देते। अगर आज हो सकता है कि आपने कोई प्रार्थना करना बंद कर दिया हो या फिर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, अगर आप गिर गए हैं, किसी ने आपको निराश कर दिया है, आप डर रहे हैं, किसी ने बोल दिया आपको कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बेकार हो गया, तेरा वीजा रिफ्यूजल हो गया, तेरे यूट्रस में रसोलियां, तुझे बच्चा नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूं निराश ना हो। अगर आप प्रार्थना करने का एक चार्ट बना रहे हो, परमेश्वर एक चांस जिंदगी में फिर देगा आपको यीशु मसीह, एक मौका और मिलेगा। अभी मैंने उस रियल स्टेट वाले के लिए, अभी मैंने उस टैक्सी का काम करने वाले के लिए कहा कि आप अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट है, हैरान है, हो सकता है उनके बैंक में पैसे ना हो, लेकिन आपके पास पैसे ना हो। लेकिन याद रखना, पैसा आपको अमेरिका लेके जाता, परमेश्वर का आशीर्वाद आपको लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े मैंने देखे हैं कि वो एम्बेसी के बाहर खड़े हुए वापिस आ जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक, उनको वीजा नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद आपको लेकर जाता है। अगर आप कहते हैं कि अगर
आप एक चार्ट बना रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एक लड़का था म्यूजियम के बाहर खड़ा था और वो तस्वीरें देख रहा था, स्क्रीन लगी हुई थी, तस्वीरें लगी थी दीवारों पर, लेकिन एक तस्वीर उसके सामने आई और उसने इस तस्वीर में देखा कि उस तस्वीर में एक शतरंज खेलने वाले, चेस खेलने वाले, जो चेस जानते हैं वो चेस खेलने वाले राजा और रानी, तो उसमें एक लास्ट उसी समय वो उसको देखकर चिल्लाने लगा, कहने लगा अरे इसका मैनेजर कौन है, बुलाओ उसको। उसने कहा, मैनेजर ने कहा क्या बात है? कहता किसने बनाई है ये, किसने बनाई है ये तस्वीर? चेस। कहता इसमें राजा अभी हारा नहीं है, इसके पास कहता एक चाल अभी बाकी है, ये हारा नहीं है। कहता एक मौका और बाकी है। मैं यही कह रहा हूँ कि चेस खेलने वाले जानते हैं, कह रहे हैं कि वो बार बार चेस खेलते हैं तो वो बोलता है चेकआउट कर, आप हार रहे हैं, आप हार रहे हैं, हार रहे हैं, आपको चेक मार दे रहे हैं, जो भी आप बोलते हैं कर आप हार रहे हैं, लेकिन कह रहे एक न एक चाल उनको मिलती रहती है, वो बचते रहते हैं, बचते रहते हैं। याद रखना, जो डेली प्रार्थना करते हैं, शैतान जितनी मर्जी चाल आपके खिलाफ खेले, परमेश्वर आपको हर एक चाल में बचाता रहेगा, बचाता रहेगा, बचाता रहेगा, आपको निकालता रहेगा। करे जितना मर्जी कमाए, आपको जितना मर्जी परेशान करे, लेकिन आपने देखा गांव में जब दही बनाई जाती है हांडी के अंदर तो ऐसे औरतें सुबह सुबह ऐसे कर रही होती है, वो डांस नहीं कर रही होती, वो झूले नहीं ले रही होती, वो क्या कर रही है? उसके बाद कह रहा इतना कर कोशिश करने के बाद उसके बाद नीचे से कह रहा कहां से मक्खन ऊपर आ जाता है कि नहीं? मैं कह रहा जितना शैतान आपको रगड़ेगा, जितना आपकी कसाई करेगा, जितना लोग आपकी बुराई करेंगे, मैं कह रहा हूं मक्खन बाहर आएगा, मक्खन बन के आपकी आशीषें उतना डबल आएंगी, बस आशीष आएगी। आप डरना नहीं है, घबराना नहीं, आप हारने के लिए नहीं बुलाए गए, आप निराश होने के लिए बुलाए गए। एक टैक्सी आपका एक्सीडेंट हो गया, एक कार आपने लोन पे लिया, एक्सीडेंट हो गया, आप बर्बाद नहीं हुए, कार बर्बाद हुई है। हेलो, मैं क्या कर रहा हूं? कार बर्बाद हुई, आप बर्बाद नहीं हुए, आप फिर परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। एक टैक्सी ड्राइवर, उसका कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास आया, बोला मेरी कार चली गई। मैंने कहा मैं कार गई है, भैंस नहीं गई, कार गई है, तू जिंदा है, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, तू बड़ा कारों का मालिक बनेगा। और वो सच में आज उसके पास बहुत सारी कारें हैं, वो मालिक है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीष देना चाहता है, बताना चाहता है, जो लोग आज फैसला ले रहे हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, जो दानियल की तरफ फैसला ले रहे हैं, यहूदी लोगों की तरफ फैसला ले रहे हैं कि वो जानते हैं, कह रहे एक दिन की प्रार्थना में ताकत नहीं है, कह रहे कि इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करने में ताकत है। जो कह रहे वो इकट्ठे बैठकर आप जहां 2 या 3 जनों की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां आ जाएगा, ताकत है। कह रहे जहां आप चर्च में आते हैं, क्यों बुलाया जाता है आपको संडे चर्च में? घर बैठकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठे होकर खत्म हो जाती है, यीशु मसीह के नाम खत्म हो जाती है, आपकी समस्याएं खत्म हो रही हैं। आज के बाद आपको विश्वास करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में एक टाइम टेबल बनाया था। मेरी माँ ने मुझे बोला कि चाय बना। जब मैं प्रभु आया नया तो उसी समय मेरा मामा संडे के दिन घर पर आकर बैठ जाया करता था। जब आता तो मेरी माँ बोलती करे जा बिस्कुट नमकीन ले आ। मैंने कहा ले आ, पैसे दे, अभी लेके आया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे चर्च जाने के लिए। और मैं नहीं आया, मैं चर्च चला गया और उसी समय उसके बाद जैसे ही घर आया, मम्मी ने चप्पल निकाली, मुंह पे मारे दो। कहाँ भाग गया तेरा मामा? आज सूखी चाय पी के गया। मैंने कहा उसको क्या देना, संडे को आएगा सूखी चाय पिएगा, अगर मंडे आएगा, सैटरडे आएगा, मैं कहा छोले भी खाएगा, टांग भी दबाऊंगा उसकी, बिस्कुट भी लाके दूंगा, नमकीन भी लाके दूंगा। मेरा एक टाइम टेबल है, मेरा असूल है जिंदगी का। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में मैंने एक बार मिस किया चर्च, आज 14 साल में एक बार भी चर्च नहीं